बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कौम को ईद मुबारक हो, उसके बाद मुआहिदा 2025 की खुशियाँ मुबारक हो। मुआहिदा 2025 क्या है? दरअसल ये मुआहिदा टेक्निकल अल्फाज पर मुश्तमिल है, इसलिए समझने में काफ़ी दुश्वारी होती है। इसी वजह से कल रात को चंद अहबाब को ये चीज़ समझ नहीं आया तो वो तनकीद पे उतर आए। तो आज कोशिश करेंगे मेजर जो बड़े डिमांड्स थे हमारे, जो कि कौमी मफाद में थे, इनके ऊपर रोशनी डालेंगे, कौम को समझाने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह सबको खुशी होगी। सबसे पहले पूरे अहलियान दियामर, अवाम दियामर की मफाद में जो चीज़ थी वो 1 ता 16 वाबड़ा में मुलाजमत थी। तो 1 ता 16 वाबड़ा में मुलाजमत कौम को 100% मुबारक हो। 100% अब ये आपका हक बन चुका है, अब ये कानून बन चुका है। ये वाबड़ा के किसी जिम्मेदार के साथ मुआहिदा नहीं है, ये विफाक के साथ मुआहिदा है। ये वजीर आज़म पाकिस्तान के साथ इसका मुआहिदा हो चुका है कि वाबड़ा में 1 ता 16 दियामर बादशाह डैम अहलियान दियामर का हक बन चुका। ये आपको मुबारक हो। दूसरा चीज़ लेफ्ट ओवर अराजियात का था। लेफ्ट ओवर अराजियात का आपको पता है कि इससे पहले लेफ्ट ओवर की हमारे जो अराजियात ज़मीनें हैं, दासे हैं हमारे, ये बाज़ जगहों पे 1 लाख, बाज़ में 3 लाख पे हथिया लिए गए थे। अब उलमाए कराम की कोशिश से उसका रेट बढ़कर नोटिफाइड रेट हुआ है। मौजूदा कलेक्टर नोटिफाइड रेट, आप मुआहिदे में पढ़ें, लेफ्ट ओवर ज़मीनों में होगा मौजूदा कलेक्टर नोटिफाइड रेट। इससे वो रेट मुराद है जो रेट GB असम्बली ने पिछले साल दियामर की ज़मीनों की रेट नोटिफाइड की है, वही रेट मुराद है। इससे पहले हमारे लोगों ने बड़ी कोशिश की थी कि हमारे ज़मीनों की भी रेट बढ़कर, लेफ्ट ओवर ज़मीनों की भी रेट बढ़कर GB असम्बली का रेट हो, लेकिन वाबड़ा मानने को तैयार नहीं था। वाबड़ा का कहना था 2010 में हमारे साथ सौदा हुआ है, तो 2010 में आपकी ज़मीनों की जो रेट था 1 लाख रुपए वही देंगे, बल्कि उसके रकम भी हमारे दिल्ली अकाउंट में भेज चुके थे। इससे ज्यादा देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। आज आपके उलमाए कराम की कोशिश से मौजूदा नोटिफाइड रेट देने पे राजी हो गए हैं, बल्कि मंजूर हो चुका है। तो कौम को मुबारक हो। आपके लेफ्ट ओवर अराजियात का रेट 1 लाख से बढ़कर 5,50,000, बाज़ जगहों की 6,50,000, वो आप नोटिफाइड रेट की लिस्ट उठा के देख सकते हैं। तीसरा चीज हमारा 18,000 एकड़ अराजी का मामला था। 18,000 एकड़ जमीन जो कि GB हुकूमत ने माल सरकार बनाकर वाबड़ा को फ्री में दिया था, लेकिन इसके ऊपर कोशिश की गई। आज विफाक हुकूमत पाकिस्तान इस बात पर राजी हो गई कि इस पे एक कमीशन तश्कील दिया जाएगा। इसमें सरकारी सेक्रेटरीज भी होंगे, उलमाए कराम होंगे, इलाकाई इमायदीन होंगे। इनकी मजमूई एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। वो कमेटी जाके उन जमीनों को एक्वायर करेगी। एक्वायर करके फिर उसका रेट मौजूदा कलेक्टर करेगा, यानी मौजूदा DC दियामर उन जमीनों का रेट करेगा जो जमीन पहले गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने विफाक को फ्री में दी थी। तो ये कुछ कम रकम नहीं बनता, लेफ्ट ओवर अराजियात से भी इसकी रकम कई गुना ज्यादा बनता है। तो कौम को 18,000 एकड़ जमीन की वापसी भी मुबारक हो। चौथा चीज छोलाजात। छोलाजात में वाबड़ा का मौक़िफ़ ये था कि 2007 में जिसकी मकान थी और जो शादीशुदा था उसको छोला मिलेगा। इसके बाद अगर किसी ने किसी किस्म की कोई तामीर की हो, उसको किसी किस्म का छोला नहीं मिलेगा। यहाँ पे कोशिश की गई, सर तोड़ कोशिश की गई। कोशिश के बाद वाबड़ा 7 से 15 तक आया। अब 15 में भी किसी की मकान है, उसने अपने मकान की चिक ली हो, या 2007 की फेसबुक में उसका नाम हो, वो भी छोले का मुस्तहिक करार दिया गया। मुबारक हो कौम को। 2007 के हिसाब से तकरीबन 2000 से 2500 तक चोले बनते थे, लेकिन अब एक अंदाजे के मुताबिक 4500 से 5000 तक अफराद छोले के मुस्तहिक हो सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। छठा चीज 6 कनाल ज़रई ज़मीन। 6 कनाल ज़रई ज़मीन अब तमाम मुतासरीन को मिलेगा। ये बात आप भी जानते हैं कि इससे पहले 6 कनाल ज़रई ज़मीन की तस्वुर भी नहीं थी वाबड़ा के यहाँ, लेकिन सरतोड़ कोशिशों के बाद
آج وابڈا نہیں بلکہ وفاق نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ تمام متاثرین کو 6 کنال زرعی زمین دی جائے گی۔ باقی چیزیں بھی 31 نکات آپ خود دیکھ سکتے ہیں، اس میں ٹیکنیکل الفاظ ہیں، آپ ڈکشنری دیکھیں، کوشش کریں خود سمجھنے کی۔ اگر سمجھ نہیں آیا تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ پہلے آپ وضاحت لیں، پہلے اس چیز کی پوری تشریح لیں، اس کے بعد آپ سوشل میڈیا پہ آ کے تعریف یا تنقید کر سکتے ہیں۔ باقی جو ایک اہم سوال ہے، بڑا سوال ہے جو کہ کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، تو ٹائم فریم کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب یہ معاہدے نے گلگت بلتستان اسمبلی سے پاس ہونا ہے، جو ہی اسمبلی سے پاس ہو جائیں آپ کا ٹائم شروع ہو گیا۔ اب آپ اپنا کارروائی شروع کریں۔ مثلا لفٹ اور اراضیات کے جو متاثرین ہیں وہ جائیں ضلعی انتظامیہ کو پکڑ کے اپنے لفٹ اوور کی سر نو پیمائش کرنا چاہتے ہیں، نو پیمائش کرائیں، نو پیمائش نہیں تو اپنے لفٹ اوور کے اوپر کام شروع کرائیں۔ یوں ہی آپ کے اراضی لفٹ اوور کی پیمائش ہوگی، پیمائش ہو کے آگے جائے گا تو وہ P7 کو جائے گا، P7 سے اس کے لیے فنڈ مختص ہوگا اور آپ کے پیمنٹ ہوں گے۔ اگر یہ آپ کی کوشش کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، دیکھیں ہمارے سے جتنا ہو سکتا تھا حق ثابت کرنا، آپ کا حق ثابت ہو گیا۔ ان میجر چیزوں میں آپ کا حق ثابت ہو گیا ہے، وزیر اعظم پاکستان نے آپ کا حق ثابت کر کے دیا ہے آپ کو۔ اب حق نکالنے میں آپ بھی تھوڑی کوشش کریں، جو جتنا زیادہ کوشش کرے گا اس کے لیے اتنا کم ٹائم ہے۔ بس ٹائم فریم یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ کوشش کرے گا اس کے لیے کم ٹائم ہے، وہ کم ٹائم میں اپنا کام نکال سکتا ہے۔ باقی پوری قوم سے التماس ہے کہ آپ متفق رہیں، متحد رہیں۔ اگر آپ متفق رہیں گے، متحد رہیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کوئی حق نہیں کھا سکتے، چہ جائے کہ آپ کے ثابت کردہ حق کوئی کھائیں، کوئی آپ کا حق نہیں کھا سکتا ہے بشرطے کہ آپ متحد اور متفق رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔